आदेश दीजिए रानी माँ। आपके आदेशानुसार 300 मावल हथियारों के साथ तैयार हैं। शंभू सिंह, पन्हालागढ़ से खेड़ना के रास्ते में पंडारा पानी नामक एक गांव है, वहां आपको पहुंचना है किसी भी परिस्थिति में। अच्छा। ये अत्यंत गोपनीय है। रानी माँ, राजा पन्हाला के दुश्मन के चंगुल से छूट गए और ठीक ठाक खेलना में पहुंच गए। बाबा साहेब आ गए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। शंभू राजे, शिवा काशिद, उसने तो हमारे लिए मौत को गले लगाया। उसका ये उपकार कैसे चुकाऊं? इसके आगे उनका परिवार राजगढ़ पर सम्माननीय होगा, उनकी बीवी को डोली का मान। रुकिए, तुम्हारे बाबा गए इसलिए हमें हमारे बाबा मिले। ये तलवार तुम्हारे लिए। और बड़ा होने के बाद हमारी फौज में शामिल होना। आओगे ना? जरूर। रानी माँ, ये पुणे के शंकर भट्ट बड़े ही ज्ञानी पंडित हैं और ये पैठन में भी बड़े दिनों तक थे। क्या काम है आपको? युवराज को शिक्षा देने की इच्छा है। और रानी माँ, अब तो युवराजों की उम्र भी पढ़ने लायक हो गई है। शिवाजी से बात कीजिए, उनकी क्या राय है जानिए। रानी माँ, मुझे वेदों का ज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र में भी बड़ी जानकारी रखता हूँ, नाड़ी परीक्षा भी करानी आती है, हस्त समुद्री, आयुर्वेद, संस्कृत, गणित, इन सारी विद्याओं में मुझे पर्याप्त ज्ञान है। पैठन में आने वाले हर महान पंडित को मैं हरा चुका हूं। ऐसा ज्ञानी गुरु युवराजों को मिलना यानी बड़ी ही सौभाग्य की बात है। ये भी सही है, हम शिवाजी से बात करते हैं। रानी माँ, रानी माँ। क्या हुआ रानूबाई? राजकुमार शंभू ने हमें एक सवाल पूछा है। देखिए, गुरु के पीछे पीछे सवाल भी आए। क्या पूछा शंभू राजा ने? उन्होंने पूछा है कि स्वराज में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है। हमने कहा रायगढ़ और अंबिका ने कहा शिवनेरी। रानी माँ, ये दोनों ही जवाब गलत है। शंकर भट्ट, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आप बताइए, स्वराज का पवित्र स्थान कौन सा है? इसका उत्तर आसान है। राजा ने स्वराज की शपथ ली है कि वो राजेश्वर का मंदिर सबसे पवित्र रखेंगे। शंभू राजा, उत्तर सही है ना? नहीं। शंभू राजा, तो फिर आप बताइए, पवित्र स्थान कौन सा है? स्वराज में सबसे पवित्र स्थान एक ही है। आपके चरण। क्या ये उत्तर गलत है? बिल्कुल नहीं। रानी माँ के चरणों के सिवा पवित्र स्थान है ही नहीं। शंभू राजे हैं ही बड़े होशियार, हमेशा कुछ अलग ही सोचते हैं। रानी माँ, इन युवराजों की सोच में कुछ भिन्नता है। बुद्धि भी बहुत तेज है। उनको शिक्षा देने के लायक मैं नहीं हूं। उनके लिए आप समर्थशाली गुरु खोजिए। अब आज्ञा दीजिए रानी मां।
महाराज, हर रोज चांद जैसे बड़ा होता है, वैसे ही छोटे शंभू भी बड़े हो रहे हैं। उम्र के हिसाब से उनकी समझ बहुत बड़ी है। बिल्कुल आप पर गए हैं। पीछे से हाथ बांधकर चलने की वही अंदाज। उनको देखते ही आपकी याद आती है। ऐसा लगता है कि तुरंत आपके पास आ जाऊं। जो संकल्प लिया था उस पे अमल चालू है। कोई धोखा ना दे, यही सोचते रहते हैं। बीच बीच में हाशमी लोग लड़ाई करने की राह देख रहे हैं। सोमाजी वाकड़े, रंगू वाकड़े का भाई। और वो हमें क्यों मदद करना चाहता है? कोई वजह तो होगी, या फिर हमें ही चकमा देने की शिवाजी की कोई साजिश है? नहीं हुजूर, कोई भी साजिश नहीं है। वो शिवाजी राजा ने सोमाजी के भाई को मारा था, इसलिए वो गुस्से में है। ऐसे ही मौके की तलाश में था वो। हाँ उस्मान भाई, आपकी क्या राय है? इस अनजान बंदे पर एतबार करना दुरुस्त है? पहले देखते हैं, फिर तय करते हैं। भैरू जी, जाओ, उसे हमारे सामने पेश करो। जी करता हूँ हुजूर, लेकिन वो एक गुजारिश थी आपसे। क्या? वो थोड़ा वो ओ, सोमाजी। पानी में पैर रखिए। ये कैसा पानी है? हल्दी का। आपके पैर को जख्म हुए हैं। कैसे भी किधर भी भागते हैं आप, और मोजड़ी भी नहीं पहनते। उस पर ठंड, पैर गीले होते हैं। पैर पोंछते भी नहीं हैं आप, इसीलिए जख्म हो जाते हैं। अभी हल्दी के पानी से धोते हैं, ठीक हो जाएगा। रानी माँ आई है, मैं छिप जाता हूँ, आते ही डरा दूंगा। हाँ, छुप जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शंभू राजा, शंभू राजा, शंभू राजा किधर है धरा? मुझे नहीं पता, आपके महल में ही होंगे। हमारे महल में? हमारे महल में तो नहीं है। यहीं पे है वो। शंभू बेटा, बाहर आइए। हमारे पीछे छिपे हैं ना, आइए बाहर। आपको कैसे पता चला? वो हमारा रहस्य है। आपके गीले पैर के निशान जमीन पर हैं, जो अभी भी दिख रहे हैं। तो सोचा कि हमारे शंभू राजा यहीं कहीं आसपास होंगे। आप कितनी समझदार हैं रानी माँ। आप भी हो जाएंगे। आपको समझदार बनना ही होगा। आप युवराज हो। ऐसे छुपिए कि पीछे कोई निशान न रहे। ऐसे दौड़िए कि कोई आपको पकड़ ना पाए, और ऐसे लड़िए कि कोई आपसे लड़ने की हिम्मत ना करे। हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। कल्याणी, पहचानिए। तलवार? नहीं, धनुष बाण। रानी माँ, वो शाइस्ता खान ने लाल महल पे हमला किया है। हे भगवान! और चारों तरफ सैनिक की छावनी खड़ी कर दी है। जगदम्बा,
मुसीबत बहुत पास आती जा रही है। नाम क्या तुम्हारा? सोमाजी। सोमाजी वाकड़ा। रंग वाकड़ा हमारा भाई है, पर शिवाजी ने उसे मार डाला। शिवाजी, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बहुत अच्छे। काम क्या करना है जानते हो तुम? जी हुजूर। शिवाजी से दुश्मनी कर पाओगे? जी हुजूर। हमारे सरदार शास्ता खान को हम तोहफा देना चाहते हैं, ऐसा तोहफा कि जिसे देखकर वो खुशी से उछल पड़े। नाम सुना है तूने हमारे सरदार का, शास्ता खान? जी हुजूर, मालूम है। आलमगीर औरंगजेब का मामा। मामूजान, बहुत अक्लमंद और सुरमा हो तुम। अगर तुमने शिवाजी को सबक सिखाया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर हुजूर, शिवाजी चालाक है, उसको आमने सामने हराना बहुत मुश्किल है। पर मुझे शिवाजी पर नहीं, उसके अंदर जो पिता छुपा हुआ है उसके ऊपर वार करना है। मतलब संभाजी को होशियारी से पकड़ के शास्ता खान के हवाले करना है। फिर देखो शिवाजी कैसे कैसे सर झुकाकर हमारे शरण में आएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लो। पैसा नहीं चाहिए हमें, कुछ लेंगे तो जहांगीर लेंगे। अलबत जहांगीर भी मिलेगी, लेकिन उसके पहले करके दिखाओ सोमाजी। करके ही दिखाने वाला हूं। अब हाथ पर दही शक्कर तो देती हो, पर सच्चाई यह है कि उसकी मिठास चली गई। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सहस्ते खान का पुणे में रुकना स्वराज्य के लिए घातक है। 1 लाख सैनिक का दल है। उनको दिन का कितना किराना लगेगा, कितनी चीज लगेगी, वो सब वो अपनी प्रजा से लेगा। कोई रास्ता निकल आएगा। एक बार अगर ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं। पुतला भाई, स्वराज जब खेलने लगा, भागने लगा, वैसे वैसे परेशानियां भी बढ़ने लगी। एक जगह चीज ठीक करो तो दूसरी जगह खराब हो जाती है। माँ जगदम्बा पर विश्वास रखिए, आप चिंता मत कीजिए। कल रात को भी आप सोई नहीं, आपके महल में उजाला था। सांप आके बैठा है, नींद कैसे आएगी? कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। आते हैं हम। पुतला रानी साहिब, शंभू राजे को अपनी आंखों से दूर मत करना। सच ये है कि अभी हमें उनसे मिलने का मन था, पर नहीं, पीछे पड़ जाएंगे, जिद करेंगे। नहीं बाबा, हम परेशान नहीं करेंगे। सच्ची? बहुत अच्छे। देखा आपने, मेरा बेटा कितना समझदार है। बाबा ये लीजिए तलवार। शंभू राजे, जगदम्ब। रानी माँ ने हमें
कालिया की कहानी सुनाई थी। कालिया यमुना नदी में आके बैठ जाता है, बाल कृष्ण के दोस्तों को परेशान करता है, पानी में विष फैलाता है। ये वही कालिया है ना शस्ता खान? हाँ शंभू राजे, ये वही कालिया है शाहिस्ता खान। स्वराज्य के बीच में रुकावट बना हुआ है। रानी साहब आते हैं। काम होगा, सब कुछ सोचा था वैसे हो रहा है। मुझे जागीर मिलेगी। क्या रे, क्या खबर? शिवाजी किले पर नहीं, और हाँ संभाजी राजा आज किले से नीचे आ रहे हैं, ऐसे हल्की हल्की खबर आई है। नहीं अफवाह या पक्की खबर है? पक्की खबर है। एक बार वो बच्चा किले से नीचे आ जाए, फिर चील कैसे पिल्लू उठाती है वैसे उठाऊंगा उसे। पर संभाल के, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो हमें ले जाएंगे किले पे। सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए। उनके आने जाने के रास्ते पे हम लोग नजर रखेंगे, और हाँ कोई भी हमें देख ना पाए इस बात का ध्यान रखेंगे हम। कुछ घुड़सवार लेके मैं भी कुछ दूरी पर खड़ा रहता हूँ। और हाँ, जैसे ही संभाजी को आपके हवाले कर दिया तुरंत उसे पुणे रवाना कर दो। पगड़ी बांध के पीछे पीछे आते होंगे हम खान साहब के सामने हाजिर होने। बेशक बेशक। राजकुमार शंभू, आप हमारे साथ पालकी में चलिए। हम पैदल आएंगे, फिर कल पाँव दुखेंगे नहीं दुखेंगे, और अगर दुखे भी तो भी हम नहीं बताएंगे। इतनी जिद अच्छी नहीं है माताश्री। हम इतने छोटे नहीं जो पालकी में बैठे, हम बड़े हो चुके हैं। हाँ हाँ, बेटा बड़ा हो गया है, मानो आसमान को छू रहे हो। दोबारा सोच लो, बाद में हम पालकी में नहीं बैठाएंगे, और धारा भी पीठ पर बैठने नहीं देंगी। हाँ चलो। क्या रे, हम यह कर पाएंगे ना? हाँ करेंगे, और करना पड़ेगा। भैरू, अगर इमली खानी हो तो पहले 4 पत्थर मारने पड़ते हैं, और यहाँ तो पूरी जहांगीर मिलेगी। और हाँ, अपनी किस्मत अच्छी है कि हम राणे साहब से ज्यादा घुले मिले नहीं हैं। ये तो है, पर अभी कैसे तेज नजर वाला है। हमें बड़ी सावधानी से रहना होगा। शिवाजी राजा कहते हैं उनके ऊपर भवानी माता का आशीर्वाद है। होगा भवानी माता का आशीर्वाद, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम जितना बताएंगे उतना ही करना। और वो मकबूल और उस्मान किधर है? हमारे पीछे ही है, इशारा करने पर फौरन आ जाएंगे। शाबाश शाबाश, सब वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था। हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, और हमें जागीर मिलेगी। नाम सोमाजी वाकड़ा है, पर शिवाजी तुझे सीधा कर दूंगा। पारो, आपको रानी माँ ने बुलाया है। जी रानी सखावा, आज कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में हो। जाने दीजिए हमें, शंभू राजा आ जाएंगे।
चल चल के भूख लगी होगी उनको, फिर खाने के लिए मांगेंगे, इसलिए सोचा उनके लिए कुछ खाने को बना दूं। पर आप रानी माँ के महल में क्यों गई थी? जी आटे में गुड़, सौंठ, इलायची कितनी डालनी है ये पूछने गए थे हम लोग बना लेते हैं पर उसका स्वाद बिगड़ता है, और शंभू बेटा उन्हें तो रानी माँ के हाथ का खाना ही पसंद है, इसलिए सोचा उनसे ही पूछ के बनाती हूँ। पर हम पूछते हैं आखिर वो गए कहाँ कि उनको इतना चलना पड़ा और उनको भूख लगी? पुतला रानी के साथ है मन्नत पूरी करने। हे भगवान, राजा जब से किले पर आए हैं तब से यही सब कुछ चालू है। सुबह उठो मन्नत पूरी करो, सुबह उठो मन्नत पूरी करो। हाँ ना, हमें भी जाना चाहिए था ना उनके साथ। अरे नहीं बाबा, गढ़ से उतरो, चढ़ो, चलो, और वो धूप, वो तो बिल्कुल सहन नहीं होती हमसे, इसलिए हम मन्नत भी नहीं मांगते। पर वो चाहती हैं और मन्नत भी पूरी होती है। हाँ तो उनको शौक है मन्नत मांगने का, सिर्फ दिखावे के लिए। सुंदरी, बोलना तो नहीं चाहती थी पर मेरा मुंह बंद ही नहीं रहता उस शेरडे की तरह। दिखा पत्ता खा, दिखा पत्ता खा। पर मैंने कुछ गलत बोला क्या? सुंदरी, एक बात ध्यान में रखिए, वो पुतला रानी साहेब हैं, उनके बारे में थोड़ा सोच समझ कर बात कीजिए। जाने दो रानी सखवार, वो ऐसी ही है, पर उसके दिल में कुछ नहीं होता। सुंदरी जी, रानी सखवा के लिए केसर दूध लाओ। जी आइए बैठिए। नहीं अभी नहीं, सच में, इजाजत दीजिए। देखा आपने, वो रुकी क्या? चली गई ना। बड़ी रानी कुछ बोल रही है, कुछ निवेदन कर रही है, बार बार बोल रही है दूध लो दूध लो, पर नहीं, वो तो चली गई। उनको बस फिक्र है खाना बनाने की। रहने की दो सुंदरी। देखिए महारानी, किसी को कदर ही नहीं है ना। आप ही बताओ, राजकुमार के लिए खाना बनाना जरूरी है या फिर आपकी बात जरूरी है? रानी माँ ने बुलाया है। हाँ, आती हूँ। जी पुतला रानी, मैं सोच रही थी कि मंदिर ऐसे पालकी में बैठ के जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें लग रहा है कि हम थोड़ा चल के जाएंगे। आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और भगवान भी खुश हो जाएंगे। उतरिए, वो देखिए मंदिर सामने ही है।
माताश्री। शंभू बेटा, क्या देख रहे हो खुद को भूलकर? देखिए ना कोयल कितना सुंदर गा रही है। आपका ध्यान एकदम गया कोयल पर। माताश्री, ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठ जाऊं। और मन्नत कौन पूरी करेगा? आप। बिल्कुल भी नहीं, पूजा अभिषेक आप ही को करना है। चलिए। हमें ऐसे घूमते हुए चलना बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा खुला खुला लग रहा है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई कवि बोलता है। और दूसरी बात ये है कि निसर्ग देखिए, परंतु सावधानी से। भैरू, मकबूल, बागी तैयार है ना? बिल्कुल, कोई गलती नहीं करेगा। हम भी तैयार है। मैं बोलूंगा वैसे तुम लोग करना। भैरू, आप भी मेरे साथ चलो। मकबूल, घोड़े पर सवार होके आगे जाके रुको। इस प्रकार अकेले नहीं घूमते, आप युवराज हैं। चलिए, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। जीवन बदलने का समय आया है। आगे के मोड़ पर उठाते हैं। आगे फिर मैदान है। चलो जल्दी चलो। हाँ। तुझे कोशिश की तो तुझे मार दूंगी। मारो उनको, मारो, छोड़ना मत, मारो। शंभू बेटा, माताश्री, वो हमें भगाकर ले जा रहे थे। बंदी बनाओ उन सबको और आसपास अच्छी तरह छानिए और शत्रु होंगे।
आपकी वजह से आज बहुत बड़ी अनहोनी होते रह गई, नहीं तो हम गढ़ पर क्या उत्तर देते सबको, क्या कहते उनसे। अरे धारा ने दूध पिलाया है, कुछ नहीं होगा इन्हें। और महादेव है रक्षा करने के लिए। आप अभी आंखें पोंछिए। सवारी पीछे घुमाओ। ठीक है। चलो शंभू बेटा। आपने सुना महारानी? महारानी सुनिए ना, कुछ पता चला क्या? अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? वो गए थे ना भगवान को मिलने, लेकिन मिला राक्षस। अरे ठीक से बोलो ना। अरे शंभू राजकुमार पर हमला हुआ है, किसी तरह बच गए। बड़ा नसीब देखो। क्या? कहाँ है शंभू बेटा? वो भी गढ़ पर आ रहे हैं, पर ये खबर उनके आने से पहले मेरे पास पहुंच गई, इसलिए आपको बता रही हूँ। पर मैं क्या बोलती हूँ, ये ढोंग क्यों करने का? कौन सी ढोंग? अभी ये सुन लो, पूजा, उपवास, मन्नत, मेहनत। अगर बेटा गया होता तो बड़ी अनहोनी हो जाती ना। और समझ में आना चाहिए ना, चारों बाजू दुश्मन घूम रहे हैं, क्यों चाहिए ये भगवान? और गढ़ पे करो ना। पर ये नहीं हो सकता, ये सब तो दिखना चाहिए। सुंदरी, ये तुम क्या बोल रही हो? अभी ऐसे मारो, ऐसे ढूंढो कि मुसल का बेलन होना चाहिए। देखो, फायदा उठा लो अभी। हाँ, किस बात का फायदा ले हम? मेरा बच्चा बच गया, तुम खुश नहीं हुई? उल्टा फायदा लेने को बोल रही हो? तुम क्या बोल रही हो ये समझ में आ रहा है क्या? इसके आगे बोलने से पहले अपने मर्यादे में रह के बोलो। देखिए, मैं आपके मायके से आई हूँ, और मायके का इंसान मतलब गुड़ के जैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ में चींटी लग गई है। या तो इन चींटियों को हटाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गुड़ को फेंकना ही पड़ेगा। हाँ तो फेंक दो, लेकिन जिसकी आदत है उसे कैसे फेंकेंगे? देखिए, ये सुंदरी मतलब मिठास, सुंदरी मतलब त्योहार, सुंदरी मतलब सावन भादो, और रानी सरकार के लिए ये फूलों की थाली। पिरो देती हूँ। अच्छे दिख रहे हो। अभी जाइए और बेटे को मिलिए, समय हो गया है। देखते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गानी। माफ कर दो हमें। वो नहीं माफ कर दो हमें भी। बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। कौन है ये? अंगू वाकड़िया का भाई है ये। माफ कर दो मुझे। रानी माँ, ये है वो गुनहगार, और ये सोमा जी, और ये शाहिद खान का गुलाम मकबूल। इन सब ने अपराध किया है। और ये कौन है? ये भैरू शिवापट्टयम के इलाके में रहता है। इनको देखा है हमने, गढ़ पर आते हैं। रानी माँ, मैं आता रहता हूँ, किले पर घोड़ों के लिए ताजा घास लेके आता हूँ। मैंने ही मकबूल को बताया सोमा जी का नाम। आगे से किले पर आने वाला हर एक इंसान भरोसे का होना चाहिए। आप न्याय करें इनका। ऐसे देशद्रोही लोगों को जन्म भर के लिए कैद में रखना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं। गलती हुई रानी माँ, माफ कर दो। ऐसा फिर कभी नहीं होगा रानी माँ। रानी माँ सुनिए, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, माफ कर दीजिए।
सोमाजी वाकड़े, आपका बर्ताव कभी ठीक नहीं था, न आपका न आपके भाई का। बनता इनको कारावास में डालने से पहले अच्छे से पूछताछ कीजिए। इस साजिश में और कौन कौन शामिल है, इस साजिश को किस किसने रचा है, इसकी अच्छे से पूछताछ कीजिए और फिर वसोड़े किले की काल कोठरी में डाल दीजिए। जिन आंखों ने शंभू राजा को अपहरण करने का सपना देखा, उन आंखों को पहले निकाल दीजिए और उसके बाद काल कोठरी में डाल दीजिए। नहीं 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 रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए रानी माँ। शंभू राजा कौन है ये जानते भी हो? स्वराज का वारिस है वे। जी रानी माँ। रानी माँ, तुमको ये करने में जरा भी शर्म नहीं आई? अपने ही राजा को धोखा दे रहे थे। अरे गद्दारों, शाहजी महाराज साहब के खून का अंश है वो। उनको दर्द क्या, छोटा सा खरोच भी आया ना तो याद रखना। लेके जाइए इनको। रानी माँ नहीं, माफ कर दीजिए रानी माँ, रानी माँ माफ कर दीजिए, रानी माँ माफ कर दीजिए हमें, रानी माँ। रानी माँ, गलती हमारी है। हम ही राजकुमार शंभू को गढ़ के नीचे लेकर गए थे। मुझसे भी गलती हुई। मेरा ध्यान थोड़ा सा हटा और शत्रु ने अपनी साजिश खेली। इसमें पुतला रानी की कोई गलती नहीं है। वो बोल रहे थे कि पालकी में बैठो मेरे साथ, पर शंभू बेटे ने चलने की जिद की। रानी माँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। रानी माँ, आप हमसे बहुत नाराज हैं। शंभू बेटा, आइए, आगे आ जाइए। पुतला, हम आपसे क्रोधित नहीं हैं। शंभू बेटे पर आप कितना जान छिड़कते हैं ये पता है हमें, और आपने ऐसे जगह पर लापरवाही की जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी हमें। इसलिए ध्यान रखिए। और धरा, ईश्वर को धन्यवाद कि आप हो। उड़ते हुए चील का जैसे अपने बच्चों पर ध्यान रहता है, वैसे ही आपको शंभू राजा की चिंता रहती है। चील के जैसे आपने शत्रु पर हमला किया, इसलिए अनहोनी टल गई। हम खुश हैं, पर बात यही है, लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ, अभी तक मेरा शरीर डर से कांप रहा है। धारा, आपके दूध का कवच शंभू राजा पर है, इसलिए वो सही सलामत है। जो हुआ उसे भूल जाइए। और शंभू राजा, आप भी एक बात याद रखिए, कोयल की आवाज को चील के कान से सुनना चाहिए, समझे आप? जी रानी माँ। जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। जी रानी माँ। एक लापरवाही से एक राज्य नष्ट होता है, और एक राज्य के नष्ट होने से कितने सालों की साधना मेहनत नष्ट होती है, कितनों का बलिदान व्यर्थ जाता है, समझे? जी रानी माँ।
हमने आपको लाड इसलिए किया क्योंकि आप उस शत्रु से बिना किसी डर के लड़े। जी रानी माँ, हमने उनकी आंखों में मिट्टी फेंकी थी। शाबाश। इस उम्र के बच्चे आवाज देते हैं, बुलाते हैं, पर इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। शंभू राजा, आपने किसी को बुलाया क्यों नहीं? हम तो युवराज हैं ना, हम दूसरों की मदद करेंगे। हम किसी को मदद के लिए क्यों बुलाए? देखा आपने, जरा भी डर लग रहा है क्या इन्हें? कौन सी मिट्टी के बने हैं किसे पता? हमारा शंभू वज्र का है, ना मुरझाने वाला ना पिघलने वाला। सच कहे तो हमारे पास तलवार होती ना तो उन दोनों को वही मार देते। आपने दिया हुआ धनुष भी ले जाना भूल गए। देखा कैसी बातें करते हैं। शंभू बेटा, अभी आपकी नजर उतारते हैं नमक मिर्च से और हाथ में काला धागा भी बांधेंगे। इनको धागे की नहीं, तलवार की जरूरत है। इनके हाथों में धागा नहीं, तलवार दीजिए। शंभू राजा, कल से हमारी शिक्षा शुरू। रानी माँ आप बहुत ही अच्छी हैं। चलिए आप। वक्त से पहले ही जिम्मेदारी इनकी राह देख रही है। युवराज, फेंकोगे क्या कि दिखाओ फेंक के? इतना छोटा भाला, ये भाला युद्ध में इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो युद्ध में कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये भाला दीजिए। युवराज, ये बहुत वजनदार है, आपसे संभलेगा नहीं। आज नहीं संभलेगा, लेकिन कल संभलेगा। पर हम बोलते हैं कि क्यों इतना बड़ा भाला लेने का? आप कितने से और वो भाला कितना बड़ा? देखिए, हाथ पर दर्द होने लगा ना? अभी कल से छोटा भाला लीजिए। पर मैं ये कह रही हूँ, इतनी जल्दी जल्दी सीख के कहाँ जाना है लड़ाई करने के लिए? हाँ, इस उम्र में बच्चे कैसे खेलते हैं, कितना सोते हैं, पर हमारे शंभू बेटा सबसे अलग हैं। अभी कल रानी माँ को ही दिखाती हूँ हाथ। भाला फेंकने का नतीजा देखिए। चलिए, सो जाइए चुपचाप। फिर हमें कब आएगा भाला फेंकना? बड़े हो जाएंगे तो आ जाएगा, पहले बड़े हो जाइए। अभी सो जाइए शांति से, सो जाइए। वरदान बन के आया है, भवानी माँ का शेर है, अवतार देव दुर्ग में हुआ। घंटियां आकाश और सप्त सागरों में है, जयकार शंभु शंभु का हुआ। सत्य पर कोमल शिवा के समान है, भगवा में प्राण मात्र भूमि